जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि सारणी का गुणधर्म यानी किसी भी सारणी का मान 0 के बराबर कब होगा, ये देख लिए थे। सुनिए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो हम आपको सवाल दिखाएंगे। यहां देखिए सवाल दिख रहा है। सवाल आपका कहता है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक का मान कितना के बराबर होगा। अब इस तरीके का सवाल जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो आप इस सवाल को तभी बना पाएंगे जब आपको इसके बनाने का कॉन्सेप्ट मालूम होगा। ठीक है, ये सवाल देखने में जितना कठिन है उतना इसको बनाना भी कठिन है सब्जेक्टिव तरीके से। यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो आप इस सवाल को देखते रह जाइएगा और लास्ट में आपका कहेगा दिमाग के छोड़ देना, कला परेशान हो रहा है, 2 बार 3 बार बनाइए लीजिएगा तो ये इसका आंसर नहीं मिलेगा ठीक से। लेकिन हाँ, इस तरीके के सवाल को बनाने का एक नायाब कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लेकर आए हैं। सुन लीजिए, गारंटी है कि यदि आप इससे पहले गणित एक बार भी नहीं पढ़े हैं, कभी गणित आप नहीं पढ़े हैं, नहीं सीखे हैं, पहली बार आप सीख रहे हैं, तैयो आपको समझा कर रहेंगे हम। समझ में आ रहा है? एकदम 100% लिख लीजिए, समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए तो सवाल पहले क्या कहेगा, उसके टाइप को समझाने का प्रयास करते हैं। पहले आप सवाल के टाइप को समझ लीजिए कि आपका जो सवाल रहेगा वह समांतर श्रेणी में रहेगा। समांतर श्रेणी में रहने का क्या मतलब है कि जब 2 पदों के बीच का अंतर समान हो, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। रे समान अंतर सीढ़ी माने वैसा सीढ़ी जिसके बीच का अंतर हमेशा समान रहता है, वही समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा लिखल रहेगा सवाल में कि जब ABC समांतर श्रेणी में हो तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, और कभी कभी लिखल ना रहता है, आपको पहचानना पड़ता है। तो उस समय कैसे पहचानिएगा कि जब बीच का अंतर, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर यदि समान होगा तो उसको समांतर श्रेणी में कहेंगे। रुक जाइए, हम सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा और एक बार हम यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए कितना मजेदार सवाल है, और ये सवाल जब आपके सामने पड़ेगा तो आपका बख्खी उधेड़ सकता है यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है। ठीक है, देखिएगा x + 2a, यहाँ हो जाएगा आपका x + 3, x + 4, यही है ना, और फिर x + 2b, इसके बाद है x + 4, x + 5, x + 3c। अब पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा यदि इसमें ABC समांतर श्रेणी में होगा तो। यदि ABC समांतर श्रेणी में होगा तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। सुन लीजिए, पहले सीख लीजिए, सवाल के टाइप को पहचानिए। देखिए जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा रे बाबू, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सवाल को पहचानेंगे। कैसे सवाल को पहचानिएगा? देखो ये x + 2 है, ओकरा से 1 ज्यादे, ओकरा से 1 ज्यादे, यानी 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान दिख रहा है। 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान दिख रहा है। बोलिए, यहाँ देखिए ABC समांतर श्रेणी में कह रहा है कि यहाँ ABC के बीच का अंतर समान है, तो यह ना हुआ कि इसके बीच का अंतर समान है, इसके बीच का अंतर समान है, इसके भी बीच का अंतर समान है। तो जब आपका डिटर्मिनेंट के अंदर दिए गए सदस्यों का लगातार पदों के बीच का अंतर समान दिख जाए, लगातार पदों के बीच का अंतर समान दिख जाए,
तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा रे बाबू। क्वेश्चन बन गया रे, देखो ना रे क्वेश्चन बन गया रे। दिए गए डिटर्मिनेंट का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि ये जो लगातार पद है इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। दिए गए डिटर्मिनेंट के जो अवयव होंगे उसके लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, तब जाकर दिए गए डिटर्मिनेंट का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। अच्छा बताइए, कोई ऐसा है जिसको ये बात नहीं समझ में आएगा? कैसे देखेंगे एक बार चेक कर लीजिए ना। एकरा से एक ज्यादा है, एकरा से एक ज्यादा है, ये तो सब में कॉमन है, एक से एक सब में कॉमन है, उसको देखना ही नहीं है। एकरा से एक ज्यादा, एकरा से एक ज्यादा, एक एक ज्यादा है, यहाँ भी देखिए एक एक ज्यादा है, यहाँ 2 2 2 ठीक है कॉमन है, लेकिन ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ए बी सी समांतर श्रेणी में कहने का क्या मतलब कि ए और बी के बीच का दूरी समान है, बी से सी के बीच की दूरी समान है, तब ना तीनों समांतर श्रेणी में है। तो ऐसे कंडीशन में दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। आ गया समझ में? क्वेश्चन बन जाएगा। लीजिए अब क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है, अब इसको हमें नहीं लगता कि अब बनाने की जरूरत है। अब इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल को आप लोग चुटकी में बना दीजिएगा, एकदम बना दीजिएगा आसानी से। सुन लीजिए, घबराइए नहीं। जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं ना, सवाल उसी से आएगा, सवाल अलग से कुछ भी नहीं आएगा। आपको एकदम 100% गारंटी दे देते हैं कि जितना कॉन्सेप्ट बताया जाएगा सवाल उसी के अंतर्गत आने वाला है। उससे अलग कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। इसलिए एकदम कॉन्फिडेंस बनाकर जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, बस उतना ही कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत इधर उधर की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकदम स्मार्ट वे में पढ़ना है, स्मार्ट वे में ऐसे पढ़ाई करना है कि वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो कंटेंट होता है दिस डेट वाला कंटेंट नहीं होता है, बउआ का झुनझुन्ना ना है। ये कंटेंट में हमेशा दम रहता है, उतना ही हम लेकर आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएगा। समझ में आ रहा है? वो उलुल जुलुल नहीं चलता है। देखिए अब क्वेश्चन बनाइए, अब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, यहां ध्यान से देखिएगा। 1 1 1 ए बी सी, इसके बाद बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। हाँ, ए प्लस बी। अब बताइए इसका मान कितना के बराबर होगा यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो। ओह सुनो, जब ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो पहले चेक कीजिए, ये तो कॉमन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए ए बी सी समांतर श्रेणी में है और यहाँ भी ए बी सी समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन बन गया, आंसर लिखो। देख लीजिए कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। क्वेश्चन में दम रहेगा। आप यदि कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा तो क्वेश्चन को छोड़िएगा, क्वेश्चन में दम में नहीं दिखाई देगा। आपके पास यदि 30 सेकंड का टाइम रहेगा ना, तो चैलेंज करते हैं कि उस क्वेश्चन को आप सिर्फ 2 सेकंड में बना दीजिएगा, 2 सेकंड में बना दीजिएगा, एकदम आसानी से बना दीजिएगा और बिल्कुल सटीक और एकदम सही। आप यदि इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। यदि आप इसको सब्जेक्टिव में बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यदि आप ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा तो आप मजबूरी में सब्जेक्टिव में बनाइएगा क्वेश्चन को और गलती कर लीजिएगा आप, और टाइम भी आपको ज़्यादा ले लेगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन को बनाइएगा ना सब्जेक्टिव में, तो हम आपको गारंटी लेते हैं कि 4 से 5 मिनट से कम में क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, और वो भी गलती होने की संभावना रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये टाइट वाला फार्मूला है, जो एकदम कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सवाल पर अटैक कर देता है चीता की तरह, वो वाला यदि आप देख लीजिएगा तो आपको उसको बनाना नहीं पड़ेगा। सवाल के टाइप को देखिएगा एकदम, जैसे जो वो शिकार करने वाला होता है, देखते हैं कैसे छुप के बैठे रहता है झुरमुट में, देखते रहता है, जैसे ही आया एकदम मार दे झपट्टा, बस वैसे ही क्वेश्चन आएगा। साइलेंट मूड में देखते रहना है,
और डायरेक्ट उसका आंसर ले, एकदम आंसर। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है देखिएगा, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। दिख रहा होगा आपको ऊपर आंसर, तो अब डायरेक्ट ही आप लिखे होंगे, सीधे सीधे आंसर लिख दीजिएगा, बनाने की जरूरत कहाँ है। आप क्वेश्चन देखिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। देखिए क्या है, x + 1, x + 2, x + 3, इसके बाद है x + 2, x + 3, x + 4, इसके बाद है x + a, x + b, x + c। कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है यानी एपी में है, तो बताइए कि दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। हम ना बनाएंगे, अब हमारा ना मन करता है क्वेश्चन बनाने का। ये क्वेश्चन अब हमारा बनाने लायक है, आप ही लोग बताइए ना कि क्वेश्चन अब हमारा बनाने लायक है। आप लोग जैसा विद्यार्थी हमको मिल गया है, क्वेश्चन को हम केवल सिखाएंगे और आप उस क्वेश्चन का बुखार उतारिएगा, उसका मैल छोड़ाइएगा। आप समझ में आ रहा है, खाली सीखिए हमरा से, उसके बाद देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए तो हैं, इतना गर्मी लग रहा है, पसीना पसीने, लेकिन आप लोग कंजूसी कर देते हैं। तो लाइक को नहीं कर दीजिए ना, उन्ने वाला बटन वाला लाइक वाला दबा दीजिए, तो हिंदी अपन दोस्तों सबको शेयर कर दीजिए, गुरुजी को बढ़ाइए आगे तनी, कोशिश करिए। हाँ, आप ललका जो सब्सक्राइब लिखल है ओकरो दबा दीजिएगा तनी, तो ना मजा आएगा रे, हौसला मिलेगा, ताव तनी है, ये सब कर दीजिए आप लोग। चलिए देखिए क्या है, ये तो कॉमन है, यहो कॉमन है, यहो कॉमन है, एक तो देखना नहीं है। एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, ये तीनों में समान अंतर, बात बराबर है। ए बी सी यदि समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में कहने का क्या मतलब है कि तीनों के बीच का अंतर समान है। तो जब तीनों के बीच का अंतर समान है तो इसके बीच का अंतर बराबर है। इसका मान कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर है। देख लीजिए, एकदम आसान सवाल, एकदम आसान सवाल, मतलब एकदम सवाल को देखिए, आंसर लगाइए, बात खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं बचा अब आपके पास। अब सीधे सीधे क्वेश्चन देखिए, आंसर बनाइए। चलिए कुछ और क्वेश्चन है जो अभी हम करना चाहेंगे, देखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मालूम है जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं ना, लगभग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले है। अभी 2-3 क्वेश्चन जो लिखे सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अलग से कुछ गुरुजी पढ़ाने वाला ना है। जान लीजिए, आपको कंटेंट कम जरूर मिलेगा। कम मतलब क्या, वीडियो कम रहेगा, लेकिन उतने रहेगा जितना बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ढकिया के ढकिया भर भर के ना पढ़ाएंगे। पढ़ाने से क्या होगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा आपके माइंड में। ओ क्या पढ़े थे, अरे फलना दिन का पढ़े थे, अरे चिन्ह, अरे कुछ नहीं पढ़े थे। हम उतना ही पढ़े थे जितना बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। उससे ज़्यादा पढ़ने के लिए फिर आप ग्रेजुएशन कीजिए, उससे ज़्यादा पढ़ने के लिए मैथ से आप एमए कीजिए, एमएससी कीजिए, और आगे जो करना है कीजिए, लेकिन अभी उतना ही पढ़िए जितना बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। धैर्य बनाइए, धैर्य, सीखने का प्रयास कीजिए। आइए, सवाल के टाइप को चिन्ह ले जाइए, एकदम चिन्ह जाइए कि कौन सवाल है या उसको बनाना कैसे है। देखिए अगला सवाल जो दिख रहा है उस पर विचार कीजिए थोड़ा सा। देखिए सवाल क्या है, x + 1, x + 2, और क्या है x + a, x + 2a, x + 3a, और क्या है x + 2a, x + 2a, x + 3a, और x + 4a। अब पूछिए कि इसका मान कितना के बराबर होगा। इसका मान सॉरी 1 2, उसके बाद a 2a 3a 2a 4a 6a, यहाँ 4a है, मिस्टेक हो गया, और यहाँ 6a है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। हमारा चेला पूरा समझ गया होगा, एको को ऐसा ना होगा जिसको ये बात नहीं पूछने आया होगा कि इसका आंसर कितना के बराबर होगा। आप सवाल देखिएगा बोर्ड एग्जाम में, और गारंटी है कि जो भी बच्चा सीखा होगा सबसे पहले इसका आंसर मारेगा, सबसे पहले इसका आंसर मारेगा। और ऑब्जेक्टिव बनाने वाला जितने भी बच्चा होगा
जो भी बच्चा अच्छा से ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहा है, वह एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करेगा, यह भी गारंटी है। जो ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीके से सीख रहा है, समझिए कि उसका बेड़ा गर्क होने वाला है, एग्जाम हॉल में उसका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये भी बात जान लीजिएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीके से बनाएंगे, तब जाकर जो है आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ये भी बात एकदम याद रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए ठीक से। देखिए, अच्छा देखिए, यहां कुछ नहीं है तो जीरो है, मान लीजिए नहीं है तो हम जीरो लिख दिए। गलती क्या है, जीरो लिखने में थोड़ी ना गड़बड़ी है। अब क्या करना है देखिएगा, अब बताइए, ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, कोई बात नहीं। इसके बीच में एक का अंतर, इसके बीच में एक का अंतर, ठीक है, यानी बीच का अंतर समान है, बोले तो समांतर श्रेणी में है। अब देखिए, इसके बीच में यहाँ एगो ए है, यहाँ दो गो ए है, यहाँ तीन गो ए है, तो ये दोनों के बीच में एगो के ए का अंतर, ये दोनों के बीच में एगो ए का अंतर, फिर भी यहाँ अंतर समान है, फिर भी अंतर समान है। अच्छा इधर आइए, यहाँ 2a, यहाँ 4a, तो 2a का अंतर, यहाँ 4a, यहाँ 6a, यहाँ भी 2a का अंतर, यानी इसके बीच का भी अंतर क्या है, समान है। तो जब आपको बोले हैं कि जब समांतर श्रेणी के लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो जाए, अर्थात यदि वह समांतर श्रेणी में है, तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा, दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। अब आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी तरीके से इसको सीख गए होंगे। कैसे हूं सवाल घुमा के आपके ऊपर फेंकेगा, आप वैसे ही घुमा के उसको मार दीजिएगा। यह है बीएसएनएल सिक्सर और क्या, बोर्ड एग्जाम पास। अब समझिए ठीक से, बेहतर तरीके से समझिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट नहीं, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा आपको जो है झकझोड़ेगा। क्वेश्चन झकझोड़ेगा नहीं, आप आसानी से उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, x + 1, x + 2, x + 3, x + 2, x + 3, x + 4, x + 3, x + 4, x + 5। हाँ, यहाँ नहीं दिया गया है कि यह जो है ABC समांतर श्रेणी में है, नहीं ना दिया गया है, लेकिन हमारा देखने आता है ना, हो हमको पहचानने आता है ना। ये नहीं दिया इसका क्या मतलब, हमको बतला देगा, ऐसी हो जाएगा। समझिए ठीक से, इसके देने या ना देने से मेरा क्या मतलब खराबी है, हमारा बुझने आता है, हमको पहचानने आता है, तुरंत पहचान लेंगे। ओहो ये कॉमन वाला है, यह कॉमन वाला है, यह कॉमन वाला है, ठीक है। इसके बीच एक का अंतर, इसके बीच एक का अंतर, वाह वाह वाह, इसके बीच एक का अंतर, इसके बीच एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर। इसका मतलब लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, बोले तो समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में है तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है, दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। अब आशा करते हैं कि आप आसानी से ऐसे सवाल को बना पाएंगे। ऐसे सवाल को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, कॉन्सेप्ट ये बताए थे कि और भी ऐसे कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जिनका मान 0 के बराबर हो जाता है, और भी ऐसे कुछ डिटर्मिनेंट हैं जिनका मान 0 के बराबर हो जाता है। तो उसके लिए हम आपको बता दिए थे वो कौन कौन डिटर्मिनेंट होगा और कब उसका मान 0 के बराबर होगा, इसकी चर्चा हो गया था। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ये गलती आपकी है कि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें। अब काहे नहीं देखे हैं हम कैसे बता सकते हैं कि ये तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप वीडियो को काहे नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाके, और कैसे देखना है तो वो सुन लीजिए। वीडियो के लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, वहाँ से जाकर आप 2-3 चीज़ सीख सकते हैं। पहले तो 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान 1 सेकेंड में कैसे निकालना है वो सीखेंगे। 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान 2 सेकेंड में कैसे निकालना है वो सीखेंगे। तीसरा ये सीखेंगे कि
किस किस डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होने वाला है, ये भी आप जाइए और नीचे उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से ये भी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अब जो है एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं कल। ठीक है, कल एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लेकर आने वाले हैं। 2 क्लासेस का और होगा और इसके बाद हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बनती है, अर्थात 2009 से लेकर 2021 तक बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं डिटर्मिनेंट से, उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि गुरुजी कुछ अलग से नहीं पढ़ाते हैं, उतना ही पढ़ाते हैं जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उससे अलग कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, या आपको यदि क्वेश्चन मिल जाए वैसा तो आप उसका आंसर जरूर कर लीजिएगा। बस 1 सेकेंड में, ज्यादा वक्त लग गया 1 सेकेंड, देखिएगा फट से आंसर, सेकेंड भी नहीं लगने दीजिएगा आप, क्वेश्चन देखिएगा, आंसर बोल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात कि यदि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है, कंडीशन अच्छा से समझ में आ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि आप गणित सीख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे यहाँ से सीखकर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक कर सकते नहीं हैं, कर दीजिए। हाँ, कंटेंट काफी बेहतर आपको मिल रहा है, ये आपकी आत्मा आपको कह रही होगी कि कंटेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद यदि आपको बेहतर लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। उससे क्या होता है कि हमारी आत्मा में संतुष्टि मिलता है कि चलो हम पढ़ाए तो बचवा जो है इसका मतलब समर्थन किया है। और उसके बाद ललका जो सब्सक्राइब वाला लिखल है, दया दृष्टि कर दीजिएगा, उसको भी दबा लीजिएगा यदि आपको बेहतर लग रहा हो तो। ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा सपोर्ट करते रहें ऐसे ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।